हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का टॉपिक हमारा है मॉलिक्यूलर मास। इस वीडियो में हम लोग किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास किस तरह से फाइंड करते हैं ये सीखेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके रखा है और सबको हम लोग एक एक करके डिटेल्स में समझेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है अमोनिया, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है NH3। अगर इसका हम लोग को मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि इसमें कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। तो देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसके बाद आपको दिख रहा है हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी कि नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे देखिए कि नंबर ऑफ एटम्स कितना प्रेजेंट है, यानी कि कितना पीस नाइट्रोजन है। तो अब देखिएगा, नाइट्रोजन 1 है, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स जो है नाइट्रोजन का वो 1 है। और हाइड्रोजन का देखिएगा तो हाइड्रोजन का कितना है बच्चों, 3 है। हाइड्रोजन का 3 नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि अमोनिया में 1 नाइट्रोजन होता है और 3 हाइड्रोजन होता है। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन का जो मास होता है वो होता है 14, ये आपको पता ही होगा, और हाइड्रोजन का जो मास होता है वो होता है 1। क्लियर है? अब देखिए, हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, यानी कि मॉलिक्यूलर मास को निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट है नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन में देखिए 1 एटम्स प्रेजेंट है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1। और नाइट्रोजन का जो मास होता है वो होता है 14, तो हो गया 1 × 14। ये हो गया नाइट्रोजन के लिए। उसके बाद सेकंड एलिमेंट्स को लिखने के लिए, यानी कि हाइड्रोजन का लिखने के लिए, हम लोग एक बीच में प्लस का साइन देते हैं। उसके बाद देखिए, हाइड्रोजन का कितना एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, और मास कितना है, 1 है, तो हम लोग लिखेंगे 3 × 1। तो देखिए बच्चों, 1 × 14 हो गया आपका 14, प्लस 1 × 3 हो गया आपके पास 3, यानी कि इसे आप ऐड कर दीजिएगा तो हो जाएगा 17U। हम लोग यहाँ पे U क्यों लिखते हैं, इसका फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट, ये एक तरह का यूनिट है। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग सेकंड एग्जाम्पल से समझते हैं। सेकंड एग्जाम्पल हमारा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि यहाँ पे आप फॉर्मूला देखिएगा तो इसका फॉर्मूला है HCl। तो कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है बच्चों, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। हाइड्रोजन में नंबर ऑफ एटम्स कितना है, 1 है, और क्लोरीन में भी नंबर ऑफ एटम्स कितना है, 1 है। तो अगर इसका हमको मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो क्या करना होगा, 1 × 1, यानी कि 1 हो गया नंबर ऑफ एटम्स का और ये 1 हो गया उसका मास का। अब दूसरे वाले लिखने के लिए हम लोग प्लस का साइन देंगे। अब क्लोरीन भी 1 है तो क्या लिखेंगे, 1, और 35.5 ये क्या है, ये है क्लोरीन का मास, है ना। हम लोग क्या जानते हैं, क्लोरीन का मास होता है 35.5, तो 1 × हो गया 35.5। तो देखिए 1 × 1 1 हो गया, और 1 × 35.5 हो गया आपका 35.5। तो अगर इसे आप ऐड कर दीजिएगा तो वो आएगा 36.5U। क्लियर है, समझ रहे हैं? चलिए, नेक्स्ट है बच्चों फॉस्फोरस मॉलिक्यूल, यानी कि P4। तो P यहाँ पे है फास्फोरस का सिंबल, और P का कितना एटम्स प्रेजेंट है, 4 एटम्स प्रेजेंट है, यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं कितना P है, नंबर ऑफ P कितना है, 4 है। तो अगर हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो सबसे पहले P का मास पता होना चाहिए। तो P का मास होता है बच्चों 31। तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 × 31, तो आंसर आ जाएगा 124U, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट हमारा है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मतलब हो गया H2, यानी कि कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और हाइड्रोजन का मास कितना होता है बच्चों, 1। तो हम लोग किस तरह से लिखेंगे, 2 × 1, 2 नंबर ऑफ एटम्स के लिए और 1 जो है वो मास के लिए। तो 2 × 1 हमारा क्या हो गया, 2U। नेक्स्ट है बच्चों ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यानी कि O2। तो देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, 2, यानी कि 2 ऑक्सीजन है। तो हम लोग किस तरह से इसका मास निकालेंगे, तो ऑक्सीजन का पहले मास देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन का मास होता है बच्चों 16। तो हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे, 2 × 16 = 32U। नेक्स्ट है बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि SO2 इसका फॉर्मूला होता है।
तो कौन कौन सा एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है? सल्फर है और ऑक्सीजन है। सल्फर का आइटम्स कितना है? 1, यानी कि सल्फर कितना पीस है? 1 है। और ऑक्सीजन कितना है? 2 है। तो इसका मास निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 1 × 32 प्लस ऑक्सीजन कितना है? 2, तो 2 × 16। तो इसे आप कैलकुलेट कीजिएगा तो वो आएगा बच्चों 64U। नेक्स्ट है बच्चों हमारा C2H6 यानी कि इथेन। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है? कार्बन है और साथ में हाइड्रोजन है। तो देखिए कार्बन कितना है? 2 है। हाइड्रोजन कितना है? 6 है। तो किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे? देखिए 2 × कार्बन का मास कितना होता है? 12। तो 2 × 12 प्लस का साइन देंगे। उसके बाद हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 और कितना आइटम्स प्रेजेंट है? 6, यानी कि 6 × 1। तो कैलकुलेट कीजिएगा तो हो जाएगा 12 × 2 24 और प्लस 6 × 1 कितना हो गया? 6। ऐड करने पे आ जाएगा आपका 30U। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है C2H4 यानी कि इथीन। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है? कार्बन है और हाइड्रोजन है। कार्बन का नंबर ऑफ एटम्स कितना है? 2। हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम्स कितना है? 4। तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे बच्चों? और कार्बन का मास आपको पता है 12 होता है। तो क्या हो जाएगा? 2 × 12 प्लस का साइन देंगे। हाइड्रोजन का लिखने के लिए क्या लिखेंगे? 4 × 1। अगर इसे आप कैलकुलेट कीजिएगा तो वो कितना आएगा बच्चों? 28U। उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे अब तक। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों CH3OH जिसको हम लोग मिथेनॉल के नाम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। क्लियर है? अब देखिए कार्बन कितना है? 1 है यहाँ पे। हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पे 3 है। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। उसके बाद जो हाइड्रोजन है वो वहाँ पे 1 है। यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि 4 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? सिंगल सिंगल करके हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हम ये कार्बन को पकड़ते हैं। ये कार्बन को देखिएगा तो कार्बन 1 है और कार्बन का मास कितना होता है? 12 होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 1 × 12 या आप ऐसा बोलिए 12 × 1। नेक्स्ट है बच्चों H3 यानी कि हाइड्रोजन 3 है वहाँ पे। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 3 × 1 या फिर आप बोल सकते हैं 1 × 3। नेक्स्ट है उसके बाद ऑक्सीजन। हम लोग क्या लिखेंगे? 1 × 16 या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं 16 × 1। नेक्स्ट हाइड्रोजन है 1 × 1। तो अब देखिए 12 1 जा हो जाएगा 12, 3 1 जा हो गया आपका 3, 16 1 जा हो गया 16 और 1 × 1 हो गया 1। अगर आप सबको ऐड कर दीजिएगा तो वो आएगा बच्चों 32U। तो इस तरह से बच्चों हम लोग किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास को फाइंड करते हैं। उम्मीद है आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने आ गया होगा।